यदि थक गए हैं आप, हार गए हैं आप, जीवन में बाधाएं, संकट, परेशानियां और कमियां पीछा नहीं छोड़ती। आपके हाथ पहले भी खाली थे, अभी भी खाली हैं, और इतना तो आप जानते हैं कि भविष्य में भी कोई आप करोड़पति नहीं बनने वाले। जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उससे जीवन चल रहा है, और फ्यूचर में ये कमियां हमेशा आपके साथ बनी रहेगी यदि ये पता है आपको। बड़े किस्से सुने हमने, वो अमीर बन गया, उसके भाग्य चमक गए, उसके पास कुछ नहीं था, अमुक देवता की पूजा पाठ की उसने और रातों रात करोड़पति हो गया। किसी के पास 1000 रुपए नहीं थे, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है। ऐसे कितने किस्से सुने आपने, साक्षात अपनी आंखों से कितने की तकदीर बदलते देखी आपने, परंतु आपके जीवन में अब तक कोई चमत्कार ना हुआ, और आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके जीवन में कोई चमत्कार भविष्य में होगा और आप कोई करोड़पति बनेंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी पर भगवान की, परमात्मा की कृपा खूब बरसती है और किसी से वो विमुख हो जाते हैं। ये सब ग्रह होते हैं। मैंने एक बार और कहा था आपने कि आपको ऐसा लगता है कि आपने क्या पाप किया, आपके किस्मत में क्या ऐसी कमी है कि आपके कार्य नहीं बनते, आप गरीब हैं, आपका लक साथ क्यों नहीं देता, परंतु वास्तव में आप कोई पाप कर रहे हैं और आपकी किस्मत खराब है। ऐसा निर्णय आप स्वयं ना लें, ये परमात्मा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भी उन्होंने ही बनाया और आपकी किस्मत भी उन्होंने ही रची है। तो जब जो चीज आपने बनाई ही नहीं, जो चीज आपने किया ही नहीं, उसका निर्णय भी परमात्मा पर छोड़ दीजिए। आप अपने हिस्से का कर्म कीजिए। ग्रह होते हैं, ये ग्रह हमारे चारों ओर अपनी अवस्था, अपनी सुव्यवस्था और अपनी कुव्यवस्था फैला कर रखते हैं। समय समय पर ग्रह अपनी मनोदशा बदलते हैं, अपनी स्थिति बदलते हैं, अपने घर बदल देते हैं। कभी 7वें घर में बैठा है राहु, कभी 3य घर में बैठ गया, फिर 11th हाउस में बैठकर आपको प्रभावित कर रहा है, 12वें घर में बैठ गया, तब तो शुरू हो गई महादशा। तो ये जो ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं और ऊपर से जगह बदलने के साथ साथ वो किसी अन्य ग्रह के साथ युक्ति कर लेते हैं, तब तो ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हम साधारण से मनुष्य ग्रहों पर कार्य कर सकते हैं, छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं, कुछ उपाय हमारे भाग्य को बदल कर रख देते हैं। तो आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे सर्वप्रथम तुम्हारी रसोई में हो रही कमियां दूर हो जाएंगी। अर्थात किचन कहाँ से चलता है? धन से चलता है। सामान भरा हुआ हो, घर खुशहाली का नजर आ रहा हो, कोई चीज घटती नहीं है, घर में घटने से पहले आ जाती है। दूसरा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। यदि तुमने अच्छे कपड़े पहने हो, बड़ा अच्छा सा मोबाइल है तुम्हारे हाथ में, एक बाइक है अच्छी सी, परंतु बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं है ना, तो लोग तो तुम्हें अमीर समझ रहे हैं, चमक रहा है तुम्हारा चेहरा, तुम भीतर से डरते हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे बैंक में कुछ नहीं है, इतने से पैसे से मेरा क्या होगा, तो तुम भीतर ही भीतर घबराते हो, डरते हो। तो चलो आज तुम्हारे बैंक बैलेंस को मजबूत करते हैं। ये एक दिव्य प्रयोग है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाना प्रारंभ कर देगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस मजबूत होगा, तुम्हारी अवस्था बदलने लगेगी, और ये जो कमी है ना, धन की संकट, सब सर्वप्रथम इससे तुम्हारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, इससे तुम्हारा कुछ और लाभ जीवन में नहीं होगा। ये प्रयोग स्पेशली धन के लिए है। पैसे जहां जहां से आने को रुके हैं ना, वहां वहां से पैसे आने लगेंगे। कोई कर्ज लेकर बैठा है, वो हाथ जोड़कर लौटा कर जाएगा। कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तुम्हारी, जिसके बिकने से तुम अमीर बन जाओ, वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी तुम्हारी। लॉटरी लग जाएगी, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, मतलब धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। और जहां धन आने लगे, अमीर बन जाओगे, बैंक बैलेंस मजबूत हो जाएगा, तो जीवन की आधी समस्याओं को तो तुम खुद ही सुलझा लोगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। ये मंत्र ऐसा है जो जीवन की हर बाधाओं को, हर संकट को, हर परेशानियों को समाप्त कर देता है। खूब उन्नति करोगे जीवन में, चलते फिरते सोते जागते ओम नमः शिवाय का जप किया करो। अपने जिह्वा पर इस मंत्र को रखा करो। खाना भी खा लिया तुमने ना, या आज स्नान नहीं किया, तो जीवान से ओम नमः शिवाय बोलना मत छोड़ना, कुछ नहीं होगा, बोला करो।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, तकदीर बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ। और डरिए मत, खुद को कोसिए मत। आप गरीब हैं, आप में कमी है, आपकी किस्मत खराब है, आपकी तकदीर खराब है, आप किसी काम के नहीं है, आप असक्षम हैं। इन बातों से अब निकल जाइए। मैं समृद्ध हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल रहूंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा जीवन बहुत खुशहाल है, मैं आनंदित हूँ। इन शब्दों से खुद को घेरिए। सकारात्मक चीजों को आप आकर्षित करना प्रारंभ कर देंगे। हर गुरुवार ये दिव्य प्रयोग करिए जो आज बता रही हूँ। हर गुरुवार कीजिए और बैंक बैलेंस को अपने सामने मजबूत होता देखिए। कैसे पैसे का फ्लो बढ़ता है, कैसे अचानक से धन ही धन आपके जीवन में आ जाता है। गुरुवार के दिन अपने घर में पीली भात बनाइए। थोड़ी सी चावल को हल्दी देकर, केसर देकर पकाइए। थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, खूब प्रेम से पकाइए। पुरुष कर रहे हैं, पुरुष खुद पकाइए, पत्नी को ऑर्डर मत दे दीजिए तुम बना दो मैं कर दूंगा उपाय। जाओ खुद स्नान करके किचन में, जैसे प्रसाद बनाते वैसे हिला हिला कर चावल को मिला मिला कर पकाओ। पीली भात, केसर थोड़ा डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ी हल्दी डाल दो, चावल अरवा चावल डालकर जल डालकर इसे अच्छे से पकाओ। दूध मत डालना। खीर नहीं बनानी तुम्हें, भात बनानी है, पीली भात। जैसे तुम भात बनाते हो रोज, जो चावल दाल सब्जी घर में बनती है, कैसे चावल पकाते हो वैसे पकाओ। पीली भात बनाकर एक दोने में निकाल कर रख लो, ठंडा कर लेना इसे। अब इसे लेकर गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाओ। कुछ मत करना, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को मस्तिष्क पर रखना, उन्हें नमन करना, जड़ के पास इस पीली भात को अर्पण कर देना। अपने दाहिने हाथ की ये बीच वाली उंगली है, ये पीपल की जड़ के पास जो गीली मिट्टी होती है, सब लोग जल चढ़ाकर जाते हैं ना, तो वहां की मिट्टी सूखी होती ही नहीं है, गीली ही होती है। तो उस गीली मिट्टी में अपनी बीच वाली उंगली, ये जो मध्यमा उंगली है, इसे अंदर डालो, मिट्टी के पास टच होने दो। दाहिने हाथ की इस उंगली को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कंटिन्यूअसली इस मंत्र का जप करना प्रारंभ करो। गिनना नहीं, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 1 मिनट तक इस मंत्र में रम जाओ ना। जागृत करो, पुकारो भगवान श्री हरि विष्णु को, वासुदेव को। आप इस मिट्टी से टच में, मिट्टी ठंडी होगी बिल्कुल। इस मंत्र को जागृत करने के बाद इस मिट्टी से खुद के माथे पर तिलक ले लेना, माथा टेकना, नमन करना, प्रणाम करना, घर चले आना। फिर अगली गुरुवार आएंगे, फिर पीली भात बनाना घर में, चीनी डालकर अच्छे से, फिर लेकर जाना, फिर मिट्टी को जागृत करना, वहां की मिट्टी से तिलक लेना और घर आना। कहो 1 रुपए का खर्च तो नहीं, कोई बहुत मेहनत नहीं और ना ही बहुत सारा समय लगेगा तुम्हारा, परंतु तुम हैरान रह जाओगे कि इस सरल से उपाय से मेरी किस्मत कैसे इतनी बदल गई। खूब पैसे आने लगेंगे, भाग्य बदल जाएगा, बैंक बैलेंस मजबूत हो जाएगा, हर कमी, दरिद्रता और गरीबी दूर होगी, मालामाल हो जाओगे, गदगद हो जाओगे तुम करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।